ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आंधी, तूफान, ओले, बारिश मई को जुलाई बना चुके हैं। मौसम का मिजाज अब लोगों की समझ से भी परे हो चला है। कुछ लोग इसे लॉकडाउन का असर बतला रहे तो कुछ प्रकृति के लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन 2 में जनपद में ओले की बरसात के बाद लॉकडाउन 3 में आए आंधी, तूफान और बारिश ने 3:30 बजे के करीब ही लोगों की नींद उड़ा दी। नींद उड़ाने के बाद इस आंधी तूफान ने छप्पर, खप्पर, टीन सेट के साथ साथ जगह जगह पेड़ों तक को उखाड़ फेंका। तेज आंधी की वजह से शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप रही। जगह जगह पेड़ गिरने से लाइनें टूट गईं। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर बंद पड़ गए। लॉकडाउन में ब्रेकडाउन की स्थिति बन गई, जिसके चलते सुबह से ही नगर के सभी मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो सकी। विभाग के कर्मचारी टूटी लाइनों को जोड़ने में जुट गए। दिन भर के प्रयास के बाद कुछ क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तो कुछ क्षेत्रों में 4 बजे के बाद विद्युत व्यवस्था पटरी पर लौटती दिखी। मौसम के बदले मिजाज के चलते गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों के ऊपर कोरोना से भी ज़्यादा जुल्मी ये मौसम साबित होता नजर आ रहा है। उनके गेहूं के भूसे के ढेर हवा में उड़ गए तो वहीं आम की पैदावार एक धक्के में पेड़ों से टूटकर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। अभी पेड़ जो है, जब सुबह जो है बहुत तगड़ा तूफान टाइप का आया था, हवा भी तेज थी, जो है बारिश हो रही थी, जिससे जो है ये पेड़ों जगह जगह गिर गए हैं। बाकी लाइनें तो रिस्टोर कर ली गई हैं, केवल 1 नंबर की सप्लाई यही बंदे पर जो रही बवाली मोड़ से इधर की जो है यही रह गई है। लाइनमैन लगे हुए हैं, सुबह से ही जो है काम तेजी से हो रहा है और बहुत जल्दी सप्लाई चालू करा ली जाएगी। जिले की तकरीबन सभी 33 की लाइनें सब ब्रेकडाउन में पड़ी गई थी, धीरे धीरे सब चालू करा ली गई हैं। उधर शहर में आने वाली सप्लाई भंवरनाथ लाइन ब्रेकडाउन थी, वहाँ की जेई साहब जा करके वहाँ पे रोड कटवा करके लाइन चालू करवा लिए हैं। अटलस टैंक फीडर भी शहर सप्लाई आती है, वो भी अब चालू करा लिया गया है। बदर का भी ब्रेकडाउन था, सब चालू करा लिया गया है। जगह जगह तकरीबन जो 10 जगह पेड़ गिरे थे, सब काट करके लाइन चालू कराई जा रही है। अब ये यही बच गया है, जिससे जो कोलबाज बहादुर प्रगति नगर की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है। और आप देख रहे हैं जो पेड़ काट रहे हैं सब एम्प्लॉय जो है, तकरीबन 2 से ढाई घंटे में सप्लाई रिस्टोर करा ली जाएगी। लॉकडाउन 3 को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद मंगलवार के दिन शहर से लगायत ग्रामीण इलाकों की बाजारों में कई प्रतिष्ठान खोलने से लोगों की चहल पहल बढ़ गई। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार फल, सब्जी, दवा, किराना के साथ ही किताब, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर शॉप, ऑटो पार्ट्स, ऑटो मैकेनिक, मोबाइल शॉप, बिल्डिंग मटेरियल, कृषि उपकरण, शराब व पान की दुकानें खुल गईं। दुकानें खुलने के बाद भी ग्राहकों की संख्या कम देखने को मिली। डीएम की एडवाइजरी के बाद भी दुकानें खोलने को लेकर व्यापारियों में भ्रम की स्थिति बनी रही। कुछ स्थानों पर पुलिस भी दुकानों को बंद कराने पहुंची, जिन्हें खोलने की छूट दी गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने वायरलेस से मातहतों को निर्देश दिया कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है उन्हें न बंद कराया जाए। पुलिस इस बात का ख्याल रखे कि कोई भी बिना मास्क के सड़क पर न दिखे और जिन दुकानों को खोला गया है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। लॉकडाउन 3 में 4 पहिया, 2 पहिया वाहन, ऑटो व ई रिक्शा को भी छूट मिली है, जिससे मंगलवार को सड़कों पर काफी संख्या में वाहन दिखे। करीब 1.5 महीने बाद आंशिक रूप से बाजार खुलने और वाहन चलने से लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को करना पड़ रहा है, लेकिन आपदा की इस घड़ी में श्रमिकों व दिहाड़ी मजदूरों के जीवन यापन के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है।
माह अप्रैल में सरकार ने मंडल के 43,291 श्रमिकों और जनपद के 20,600 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की धनराशि भेजी थी। उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने ABC चैनल के माध्यम से श्रमिकों से अपील किया था कि जिन श्रमिकों का नवीनीकरण नहीं हुआ है वह जल्द अपना नवीनीकरण करा के योजना का लाभ ले सकते हैं। उप श्रमायुक्त की इस अपील के बाद मंगलवार को श्रमायुक्त कार्यालय पर श्रमिकों का जमावड़ा लग गया। जिन श्रमिकों का पंजीकरण है नवीनीकरण नहीं हुआ है उन श्रमिकों की लंबी कतार लग गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। मजदूर एक दूसरे से सटकर जल्द से जल्द अपना नवीनीकरण कराना चाह रहे थे। उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने बताया कि श्रमिकों के खाते में जल्द ही दूसरी किस्त की धनराशि भेजी जाएगी, जिसे देखते हुए नवीनीकरण के लिए लंबी कतार लगी है। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन श्रमिक जल्दबाजी के चक्कर में पालन नहीं कर रहे। में श्रमिक अधिक से अधिक आपदा राहत राशि कि उनके खाते में जा सके। जिन श्रमिकों का नवीनीकरण नहीं है तो वो नवीनीकरण के लिए श्रमिक आए हैं ताकि उनको नवीनीकरण हो करके आपदा राशि की उनके खाते में अंतरित की जा सके। आपके द्वारा कुछ जारी किया गया था? हाँ, हम विज्ञापन भी निकाला गया था, मीडिया से भी अनुरोध किया गया था कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी के लिए प्रयास करिए। तो मीडिया द्वारा भी प्रयास किया गया, हमारे द्वारा भी विज्ञापन पेपरों में भी निकाला गया। तो उसका अच्छा प्रभाव लग रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आकर के जिनका नवीनीकरण नहीं है वो अपना नवीनीकरण करा रहे हैं ताकि आपदा राहत राशि की दूसरी किस्त उनको मिल सके नियमानुसार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आने उसका प्रयास कर रहे हैं तो लेकिन लोगों को बहुत रोक रहे हैं कि कम सोशल डिस्टेंसिंग का रखिए, लेकिन लोगों में बहुत भीड़ ज़्यादा है और गांव के लोग हैं वो नहीं रख पाते हैं। लेकिन प्रयास कर रहे हैं उनको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने एक दूसरे को ना छुए। तो उसके बाद भी उनका हम चूँकि अच्छी काफ़ी संख्या में लोग हैं तो उनका नवीनीकरण होना भी ज़रूरी है तो करा रहे हैं। तो इसलिए हम गैप लाइन लंबी लगवा रहे हैं, गैप ज़्यादा हो, पूरा जितना होना चाहिए 1 मीटर का कम से कम गैप रख करके लंबी लाइन हो रही है और प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग आ गए हैं उनका नवीनीकरण भी आज ही हो जाए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में लगा था कि मूल्यांकन केंद्रों के ताले खुल जाएंगे और परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के काम में जुट जाएंगे। उम्मीद के मुताबिक तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं। शिक्षकों को ड्यूटी विषयवार नए सिरे से निर्धारित कर उन्हें 4 मई से मूल्यांकन कार्य में लग जाने के निर्देश भी दे दिए गए थे। लेकिन देर रात शासन ने समीक्षा करते हुए संशोधित शासनादेश जारी किया कि केवल ग्रीन जोन में ही मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। जनपद के ऑरेंज जोन में होने के चलते यहां मंगलवार से शुरू होने जा रहे मूल्यांकन कार्य पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि विभागीय स्तर पर यद्यपि सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थीं, लेकिन शासन के आदेश के उपरांत जनपद में मूल्यांकन कार्य को स्थगित कर दिया गया है। और जो मूल्यांकन का कार्य स्थगित कर दिया गया था वो शासन के आदेश पर और डीएम साहब के मार्गदर्शन में आज से पुनः शुरू होने वाला था। कल 4 मई को प्रमुख सचिव महोदया का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। उसमें निर्देश मिला है कि अभी प्रदेश के जो ग्रीन जोन में ज़िले हैं उन्हीं में मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। क्योंकि अपना आजमगढ़ ऑरेंज जोन में है इसलिए अग्रिम आदेश तक अभी मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। जब आदेश आएगा शासन का, डायरेक्टर साहब का, तब हम लोग मूल्यांकन कार्य पुनः शुरू कराएंगे। यद्यपि हमने सारी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली थी, सैनिटाइजेशन से लेकर के मूल्यांकन केंद्र पर सारी व्यवस्था, मास्क, ग्लव्स इत्यादि की व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया था। फिर भी चूंकि शासन के आदेश, कल देर रात शासनादेश भी आ गया कि केवल ग्रीन जोन में जो जिले हैं वही मूल्यांकन होगा। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मई में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी होंगे। हालात में बदलाव को देखते हुए शासन ने घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 2 तक बिजली उपभोक्ताओं को एवरेज के आधार पर रीडिंग और बिल के मैसेज भेजे गए थे। लॉकडाउन 3 में कोरोना हॉट स्पॉट को छोड़ शेष स्थानों पर मीटर रीडिंग व बिलिंग के आदेश हो चुके हैं। अभी तक वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए मीटर रीडिंग पर रोक लगाई गई थी।
विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने बताया कि इस माह मीटर रीडर डोर टू डोर जाकर पूर्व की भांति ही बिजली बिल निकालेंगे। उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के आधार पर अपने बिल जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि विभाग के सभी काउंटर सक्रिय कर दिए गए हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो है इसके पहले अप्रैल मंथ में जो है 3 महीने के एवरेज बेसिस पर बिल जनरेट किया गया था। तो उसके बाद से जो गाइडलाइन आई है इसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अब जो है मीटर रीडर जो पर मंथ पहले जैसे जो डोर टू डोर जाके बिल निकालते थे वो बिल निकालने का आदेश आ गया है और डोर टू डोर जाके मीटर रीडर बिल बनाएंगे और एक्चुअल रीडिंग के आधार पर बिल बनेगा और बिल जमा करना होगा। जमा करने के लिए हमारे सभी काउंटर जो पहले कार्यरत थे सभी काउंटर क्रियाशील हो गए हैं, काउंटर पर जमा हो रहा है। और उपभोक्ता के सहूलियत के लिए अगर मतलब काउंटर पर नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने की भी सुविधा है, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, पेटीएम से भी जमा कर सकते हैं।